अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक है, मिराल भी ठीक है। मिराल आप देख रहे हैं कि रो रही है। इसकी वजह ये है कि मैंने इसे तैयार कर दिया, तो हमारा इरादा था बाहर जाने का। क्योंकि बहुत दिन हो गए मिराल बाहर नहीं निकली, तो ऐसे वो फ्रेश नहीं होती फिर। तो मैंने मिराल के पापा को कहा था कि जल्दी आ जाइएगा, लेकिन वो नहीं आए। तो हमने कहा हम ही सरप्राइज़ दे देते हैं, क्योंकि मिराल को मैंने तैयार कर दिया था तो वो तंग कर रही थी। फिर मैं इसे लेके उनकी शॉप पे ही चली गई कि वहाँ से इन्हें बस लेंगे और फिर हम जो है ना निकलेंगे जहाँ कहीं भी इसे घुमाने लेके जाना है। असल में मैं अकेली होती हूँ घर में सारा दिन, तो ये मेरे साथ मेरी शक्ल देख देख के और अकेले रह रह के ना बिल्कुल थक जाती है। और दूसरा काम भी इसके बाबा का ऐसा है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। बिल हुआ डॉक्टर साहब? कितना बिल हुआ मेरा? और ये भी है कि अभी सर्दियाँ थी तो मैं ज़्यादा इसे बाहर नहीं निकाल रही थी। अब ज़रा सर्दी कम हुई है तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी आउटिंग जो है ना इसकी मस्ट है। और ऐसे ये एंटी सोशल भी हो जाते हैं बच्चे घर में रह रह के ना, और फिर कहीं गैदरिंग में चले जाओ तो बच्चा बहुत तंग करता है। क्या नाम है इस पार्क का? इसका फैमिली पार्क। हाँ, फैमिली पार्क लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा जी, आज हम आ गए हैं फैमिली पार्क में। ये इसका व्यू है। जो अभी खिज़ां का मौसम है तो पत्ते नीचे गिर रहे हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत पार्क है। यहाँ से इसका व्यू नहीं इतना अच्छा आ रहा है। चले आगे। ये है कि यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं जो बहुत पुराने पुराने हैं, और यहाँ पे उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि कितने पुराने हैं। आखिर कितने साल पुराना दरख्त है यहाँ पे? अभी देख लेते हैं, भूल गए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लोग अक्सर जो है ना शादी वगैरह का फ़ोटोशूट वगैरह, निकाह का फ़ोटोशूट भी चल रहा होता है कि कुछ जगह बहुत खूबसूरत है इसकी। ये देखें ना, जैसे ये है बिल्डिंग, तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है। ये है क्या? जामन का दरख्त। मेरे टेसी फैमिली फार्माकोलॉजी भी पढ़ाते हैं आपको। 40 साल पुराना है, सिर्फ 40 साल। सीजीएम कोमिनेल। ये हमारी टीचर्स देख ले सकेंगे तो ये भी नहीं पढ़ना आ रहा। मेरे टेसी फैमिली। मिट्टी सी, हाँ। मेरे से 9 साल बड़ा है सर। अच्छा, आप अपनी उम्र बता रहे हैं इस बहाने। ये देखें जी, जो बैग पकड़ लेके जा रही है ना, ये तो यकीनन फोटोशूट। बिल्डिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है पार्क, ये है ना। इस बिल्डिंग को मुजस्मे के तौर पे खड़ा किया हुआ है, गिरा सकते थे। मतलब इन्होंने कहा कि ये खुद गिरे, और यहाँ पे फिर लिख भी दिया कि अगर कोई गिरता है, कोई नीचे आता है तो जिम्मेदार खुद है। बाकी तो जाए ना, इधर जाए। वैसे इस पार्क का रहमतुल्लाह अलैहि वैसे इससे ज़्यादा बड़ा है और खूबसूरत है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आर्किटेक्चर पे काम ज़्यादा हुआ हुआ है। ये खूबसूरत है। बाकी तो जाए ना मिराल। आप यहाँ पे वॉक करें तो कितना खूबसूरत आपको साथ में अच्छा लगता है जब आपकी इर्द गिर्द की जगह साफ सुथरी और खूबसूरत होती है। अब आर्किटेक्चर मतलब पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप फजूल चीज़ों से आर्ट निकाल लेते हैं, यानी बोतलों को फेंका जाता है, लेकिन ये देखिए ना, रिसाइकिल किया, अच्छी बात है, वेस्ट नहीं किया। परिंदों के लिए उन्होंने घर बना दिए दरख्तों के। हाँ, आपको बहुत खूबसूरत बना 120 साल पुराना दरख्त दिखा। ये है जी, ये कौन सा दरख्त है? पिपल का। फिकस रिलीजियोसा मलबरी, 120 साल पुराना दरख्त। ये क्या लिखा हुआ? मियावाकी फॉरेस्ट इज एन अर्बन फॉरेस्ट। खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। सिर्फ जो है ना आर्किटेक्चर तकनीक से ना इस पार्क को इन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया। चाहे छोटा सा है, लोग आए एंजॉय करें। आज ऐसी धूप नहीं है बिल्कुल भी,
मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। ये ना पार्क ये किसी बॉटनी वाले ने बनाया। हाँ अभी करण अर्जुन एक आपने सुना होगा, तो उसमें अर्जुन एक कोई दरख्त निकाल लिया इन्होंने। ये भी 110 साल पुराना। नहीं भाग रहा है, 10 साल पुराने। करण अर्जुन पता नहीं कितनी पुरानी है। इधर से निकली होगी। नहीं ऐसे नहीं होता। इसी फैमिली नाम बना। मगर आप नाम ठीक बोल रहे हैं, हाँ अर्जेनिया स्पाइनोजा, लेकिन ये फैमिली बहुत पुरानी है। अगर से शायद देख लेंगे ना, लेक्चर पढ़ा था। कहेंगे इनको पढ़ाना नहीं आता, इनको नाम नहीं बोलना आता सही। उन्होंने देखे ऊपर परिंदों का दरख्त भी बनाया हुआ है, ये और 110 साल पुराना। लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन मौसम है खिजान का, पत्ते नीचे गिर रहे हैं। पत्ते हम पढ़ते थे ना, साई साई कर रहे हैं, जुमला पढ़ा करते थे, साई साई कर रहे हैं। ये जी पत्तों की सरसराहट, उनकी आवाज़ें। ये देखें पत्ते गिर रहे हैं बाकायदा। खजां का मौसम आ गया है यार जी। झूले लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से मिराल को वहाँ लेके चलना चाहिए। मिराल हो रही है बोर। ये है जी रहमान प्लाजा, इधर हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। हम यूनिवर्सिटी से, ये यूनिवर्सिटी की रोड जा रही है, इधर से पैदल चल के आ जाते थे। यहाँ पे 5 मिनट का डिस्टेंस था। मिराल को लेके हम इधर आ गए थे झूलों वाली साइड पे। तो मिराल के बाबा उसे एंटरटेन कर रहे हैं। हम बचपन में से कहते थे हम पींग लेनी है, बड़े शौक से लिया करते थे पींगे हम लोग ना। तो मिराल के बाबा जो है वो कह रहे थे इतनी छोटी है ये कहाँ से लेगी, मैं यहीं से दिलाता हूँ। तो मेरी बारी नहीं उन्होंने आने दी, उन्होंने खुद साथ में जो है ना एंजॉय कर लिया। और मिराल जो है ना नीचे बैठ के जो पत्ते गिर रहे थे ना उनसे खेल रही है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको नीचे गिरी हुई चीज़ें चाहिए जिनको वो टुकड़े टुकड़े करके ना फेंक देती है। पत्ते कितने अटैक कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। उठा उठा के खेलिए, पत्थर उठा लिए। हाँ जी ले आओ इधर। अच्छा आज ना ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो हमने कहा कि इसको जो है ना, इसके लिए पता नहीं ये इतनी ठंड ठीक है अभी या नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो अब तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना अभी उनको जो जाती ठंड है और आती ठंड है ना वो लग जाती है। तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से जो है ना, खेल लिया था काफ़ी मिराल ने ना, और ये भाग रही थी बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे और पत्तों के पीछे। तो हमने सोचा कि अब इसे लेके ना कहीं और चलते हैं जहाँ पे थोड़ी सर्दी भी कम लगे। तो मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। वन मॉल है सरगोदा में, यूनिवर्सिटी रोड पे। यहाँ पे अल फतेह भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, और भी एक दो शॉप्स हैं। मैं यहाँ पे एक दो शॉप से कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो सर्दी थी आज बाहर, हम लोग फिर यहीं पे आ गए। मुझे कॉल अटेंड करनी थी, तो मैंने मिराल के पापा को भेज दिया था। यहाँ पे बड़ी अच्छी गेमिंग की जगह बनी हुई है बच्चों के लिए ना, तो कि वहाँ जाके ये खेलेगी। लेकिन जब मैं आई तो ये मैडम तो सो गई हुई थी, इतना थक गई थी वहाँ खेल खेल के कि अब उसका वैसे भी सोने का टाइम होता है ये उसका ना। मिराल के पापा मेरा वेट करने लग गए, तो ये बैठे बैठे मैडम सो गई। बड़ी कोशिश की इसको उठाने की, लेकिन इसको नींद आई हुई थी। फिर हम लोगों ने इरादा छोड़ दिया कि जो है ना क्या करना है, अब ये सो गई है तो ये क्या एंजॉय करेगी। तो वाकई जब इसे लेके उठे, ये थोड़ा थोड़ा उठी, हम लोगों ने झूलों में बिठाने की कोशिश भी की, लेकिन ये मैडम जो है ना फिर डर रही थी उठ के, उसका मूड भी नहीं था। देखिए ना कैसे इसने हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, और चीखें भी मार रही थी कि जो है ना मुझे ना बिठाएं इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करती थी, थोड़ा थोड़ा डर भी रही थी। हालांकि पहले ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद हम आ गए जी $1 शॉप पे, और अब $1 जो है बहुत महंगा वो भी हो गया, 220 का हो गया हुआ है। बहुत सी मैंने चीज़ें खरीदी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी भी, लेकिन वो मुझे कॉस्टली भी लगी इस बार। किचन की ही कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, ज़रूरी ही थी क्योंकि इतनी महंगाई है कि अब तो बस सोचा नहीं जा सकता इतना ज़्यादा ना। तो उसके बाद हम फ्राई चिक्स आ गए थे, ये भी यूनिवर्सिटी रोड पे ही है और बहुत रीज़नेबल है। और हम लोग ज़्यादातर इसलिए बाहर खाना खा लेते हैं, हर ज़्यादातर तो नहीं लेकिन हफ्ते बाद, इस वजह से क्योंकि ना हम 2 ही हैं। तो अगर पूरी फैमिली हो ना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी, मतलब बाहर खाना खाना। तो हम 2 होते हैं, तो हम लोगों का जितना खर्चा घर में खाना बनाने पे आ जाता है उतना हमारा बाहर पे भी आ जाता है। इसलिए फिर हम लोग आप लोगों को भी ना फूड रिव्यू दे देते हैं कि जो है ना इस तरह आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अगर कभी आप लोगों का सरगोदा चक्कर लगे या फिर सरगोदा रहते हो तो कौन सी जगह पे जाना चाहिए। भाई किड्स में 10 साल पहले भी आया, 10-11 साल पहले भी सेम टेस्ट सेम टेस्ट।
ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ब्रांड्स होते हैं जो होटल हो जाए, फूड जो बिजनेस है वो चलता ही क्वालिटी पे है। क्वालिटी और टेस्ट। क्वालिटी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ का सबसे ठीक है, बेस्ट जो है ना सैलड है। सर्विसेज, लेकिन बड़े से बड़ा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी हमने देखा है कि उनके फ्लॉप होने की बड़ी वजह यही होती है कि टेस्ट चेंज हुआ है। फ्राई चिक्स ऐसा है कि इसने वाकई ही जो है अपना टेस्ट चेंज नहीं किया, चाहे इनका सैलेड ले लो, छोटा बाउल बड़ा बाउल दोनों पैकेजेज हैं इनके। हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है वो, और साथ में हमारा कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ का टेस्ट जो है वही है जो 10-11 साल पहले था। इसलिए अगर किसी ने ऑप्शन रखना हो फास्ट फूड का, और ये भी है कि करीब भी है, करीब भी है और मेन पे है। मेन पे दूसरा बहुत ज़्यादा तजर्बे नहीं करना चाहता, एक्स्ट्रा पैसे नहीं है उसके पास, वो कहता है कि मैंने खाना है फास्ट फूड तो सही अच्छा खाना है, खाना है। बस फ्राई के साथ। चलें जी, हमें अब बहुत ज़्यादा से भूख लग रही है खाने के बाद। अच्छा, ये फ्राई चिक्स में भी ना किड्स के लिए प्ले एरिया बना हुआ है और बड़ा अच्छा बना हुआ है, जैसे मैकडोनल्ड का एक एरिया होता है, तो इस तरह इन्होंने भी बनाया हुआ है। हालांकि मैंने लाहौर में भी फ्राई चिक्स में विज़िट किया है और भी बहुत सी सिटीज़ में किया है, लेकिन कहीं पे भी फ्राई चिक्स का वो मयार या फिर वो जायका या फिर वो लोकेशन नहीं है जो यहाँ पे सरगोदा में है, वो भी यूनिवर्सिटी रोड पे। और भी बहुत से बने हुए हैं लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं है। यहाँ पे भी ना मेरा का मूड नहीं है खेलने का, तो हम आ गए थे फिर। जिस घर में बच्चे हो वहाँ पे जगह साफ सुथरी नहीं रह सकती। और ये कॉम्बिनेशन चेक करें बाकी का, ये माल्टे के साथ है। अब चाय पियेंगे। वो छिलके मुझे पकड़ाए ना, ऐसे थोड़ी फेंकते हैं। अल्लाह मियाँ की बनाई थी मजे की तो जी नहीं। तो जी हम अपना व्लॉग आज यहीं पे एंड करते हैं। हम भी थक गए हैं, आप लोग भी थक गए होंगे हमें देख देख के, और आप लोग ये ना कहें कि ये तो बहुत लंबी वीडियोस जो है वो बनाते हैं, इसीलिए मैं ज़रा कम ही रखती हूँ कि 9-10 मिनट से ज़्यादा जो है ना मेरी वीडियो ना हो। तो आज थोड़ी सी लंबी बन गई क्योंकि आज ज़रा लंबा काम पड़ गया था। तो खैर हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे, और जो है ना अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।